चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक सुनसान हाईवे पर रात के अंधेरे में सामने आती है। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों की, सस्पेंस की और एक ऐसे गहरे राज की कहानी है जो आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं हरीश चाचा। ढाबे पर आने वालों का तो ये तक कहना था कि वो सिर्फ कोई बूढ़े आदमी नहीं बल्कि उस जगह की जान थे। मतलब उनकी कहानियों के बिना चाय भी फीकी लगती थी और यही बात उन्हें इतना खास बनाती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक सुनसान ढाबा है जिसके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ खेत हैं और माहौल में ना एक अजीब सी बेचैनी है। क्यों? क्योंकि हरीश चाचा जो रोज सबसे पहले अपनी बेंच पर बैठे मिलते थे, वो पिछले 3 दिनों से गायब हैं। उनकी गैर मौजूदगी ने जैसे हवा में एक अनकहा सवाल घोल दिया है। जरा सोचिए वो माहौल कैसा होगा। एक पीला सा बल्ब है जो टिमटिमा रहा है, हवा चल रही है तो धूल उड़ रही है और एक रहस्यमयी खाली कप भी रखा है। ये सारी चीजें मिलकर ना एक अजीब से डर और इंतजार का एहसास पैदा कर रही हैं, जैसे कुछ बहुत अजीब होने वाला है। और फिर उसी गहरे सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज आती है, ठक ठक ठक। हरीश चाचा वापस आ गए हैं। लेकिन ये वो पहले वाले हरीश चाचा नहीं लग रहे थे। चेहरा एकदम उतरा हुआ, मानो पता नहीं कितनी रातों से सोए ही ना हो। पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब जब हरीश चाचा वापस आ ही गए हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई 3 दिन थे कहाँ। और यहीं से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। उनकी कहानी किसी आम मुलाकात की नहीं बल्कि एक खौफनाक तजुर्बे की है। वो बताते हैं कि वो अपने एक दोस्त राजपाल से मिले थे। पर सबसे अजीब बात क्या है पता है? ढाबे पर मौजूद किसी ने भी आज तक राजपाल का नाम तक नहीं सुना था। इससे लोगों का शक और भी गहरा हो जाता है। कौन है ये राजपाल? तो जाहिर सी बात है, सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि अगर ये दोस्त था भी तो आखिर मिला तो मिला कहाँ। और यहीं पर कहानी में पहली बार कुछ ऐसा होता है जो बहुत अजीब है। और हरीश का जवाब सुनकर ना सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, सड़क के उस पुराने मोड़ के पास। और ये वो जगह थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। और सोचिए, ठीक उसी वक्त जब हरीश ये कहानी सुना रहे हैं, ढाबे के अंदर ठंडी हवा का एक झोंका आता है और बाहर अंधेरे से फिर से वही आवाज, ठक ठक ठक। पर हरीश तो यहीं अंदर बैठे हैं, तो फिर ये आवाज किसकी है? अब माहौल इतना डरावना हो गया था कि लोगों ने बात बदलने की सोची। उन्होंने हरीश चाचा से कहा, कोई और कहानी सुनाओ। और तब हरीश ने अपनी ही जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की, अपनी जवानी के दिनों की कहानी। ये कहानी थी उनकी जवानी की, एक ऐसा मंजर जहां गरीबी हर कोने में नजर आती थी। मिट्टी का घर जिसकी छत टपकती थी, एक टूटी फूटी चारपाई और कोने में रखे खाली बर्तन। और इन सब के बीच उनकी नई नवेली दुल्हन जो खामोशी में सब कुछ सह रही थी। देखिए, एक तरफ थी उनकी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें, एक अच्छा सा घर हो, पहनने को ठीक ठाक कपड़े हों और पहली होली धूमधाम से मने। और दूसरी तरफ थी हरीश की हकीकत, जहां अगले वक्त की रोटी का भी जुगाड़ करना मुश्किल था। यही टकराव उनके रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। और फिर एक दिन उनकी पत्नी के मुंह से वो बात निकल ही गई जो हरीश के दिल में एक तीर की तरह जाकर लगी। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये उनकी गरीबी पर एक ऐसा तंज था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सालों से अंदर दबा हुआ गुस्सा, वो सारी निराशा लावा बनकर फूट पड़ती है। होली की रात, जो रंगों का त्योहार होनी चाहिए थी, वो उनके रिश्ते के टूटने की रात बन गई। उनकी पत्नी ने मानो एक आखिरी दांव चला। उसकी बातों में अब प्यार नहीं था, बल्कि गरीबी से पैदा हुई एक तलखी थी। उसने साफ साफ कह दिया, पैसा है तो मैं हूं, वरना मैं जा रही हूं। अब इस बात ने हरीश के आत्मसम्मान को ऐसी ठेस पहुंचाई कि गुस्से में उसके मुंह से भी वो निकल गया जो वो कभी नहीं कहना चाहता था। शब्द तो निकल गए, पर पछतावा उसी पल शुरू हो गया था। उसके जाने के बाद हरीश का बस इंतजार शुरू हो गया। पहली रात तो इसी उम्मीद में कट गई कि सुबह तक आ जाएगी। दूसरा दिन दरवाजे पर जरा सी भी आहट होती तो लगता वो आ गई। पर तीसरे दिन तक ये बात साफ हो चुकी थी, वो अब सच में अकेला रह गया था। लेकिन कहानी सिर्फ हरीश की नहीं थी।
अब जरा देखते हैं कि हरीश की पत्नी के साथ क्या हो रहा था। उसे लगा था कि वो गरीबी से बच निकली, पर वहां तो एक अलग ही तरह का दर्द उसका इंतजार कर रहा था। जिस मायके को वो अपना सहारा समझकर गई थी, वही जगह अब सवालों की चुभन देने लगी। लोग कानाफूसी करते, पति लेने कब आ रहा है, क्या अब यहीं रहोगी? उसका अपना ही घर उसे पराया लगने लगा था। और यहीं उसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिला। उसे समझ आया कि गरीबी से कहीं ज्यादा तकलीफ अकेलापन और लोगों के ताने देते हैं, और इसी एहसास ने उसे अपनी जिद छोड़कर वापस घर लौटने पर मजबूर कर दिया। और जब वो वापस दरवाजे पर पहुंची तो कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं हुई। बस दोनों की आंखों में आंसू थे और अपनी गलती का एहसास था। मानो उन आंसुओं ने दिनों का गुस्सा और अहंकार सब धो डाला। उस रात उनके घर का चूल्हा फिर से जला। धीरे धीरे हरीश को काम मिला, हालात सुधरे। उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी और उनका प्यार अब और भी गहरा हो चुका था। तो हरीश के अतीत की ये कहानी तो एक अच्छे मोड़ पर खत्म हो गई, लेकिन चलिए वापस चलते हैं उस डरावने ढाबे पर, क्योंकि वहां उस ठंडी रात में एक सवाल अब भी हवा में घूम रहा है। और सवाल ये है कि अगर हरीश चाचा हम सबके साथ यहाँ ढाबे के अंदर बैठे हैं, तो फिर बाहर दरवाजे पर अब भी कौन दस्तक दे रहा है?